मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में सार्वजनिक जीवन में रक्त रंजन का, लहू का, खून खच्चर का लेश मात्र भी जगह नहीं है। ये भी एक सच है कि एक सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप 10 उंगलियां दिखाइए वेस्ट बंगाल के ऊपर, लेकिन एक उंगली तो आप मणिपुर पर भी उठाइएगा। 40 दिन से ऊपर हो गए, 103 लोगों की मौत हो गई, 60,000 से ज्यादा विस्थापित हैं। अमित शाह वहां जाते हैं, धू धू करके जल रहा है मणिपुर। अमित शाह वहां जाते हैं जैसे पर्यटन करने गए, वापस आ गए, अभी भी हिंसा भड़की हुई है और उग्र हो गई है हिंसा। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री कहते थे लोगों ने मणिपुर को भुला दिया था, आपने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया। और हम तो यहां से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर को जलने से बचाइए। वो देश का हिस्सा, इस देश का राज्य है। तो जब आप दूसरों पर इस तरह का बातें करते हैं तो जरूर पहले अपनी सरकारों को देखिए, अपने कुप्रबंधन को, अपनी विफलताओं को देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये जुमले फेंके कि उन्होंने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, जो अखंड भारत का सपना देखते हैं, अरे जो भारत का हिस्सा अभी है पहले उसको तो बचाओ। तो मुझे ऐसा लगता है रक्त रंजन की कोई भी जगह नहीं है, न सभ्य समाज में, न राजनीति में। वो कहीं पर भी हो गलत है। और ये जो एक छींटाकशी करी जा रही है मीडिया की ओर से, विपक्षी एकता तो देखिए है, अब हजम कर लेना भी मीडिया का काम है, उसको हजम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में सार्वजनिक जीवन में रक्त रंजन का, लहू का, खून खच्चर का लेश मात्र भी जगह नहीं है। ये भी एक सच है कि एक सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप 10 उंगलियां दिखाइए वेस्ट बंगाल के ऊपर, लेकिन एक उंगली तो आप मणिपुर पर भी उठाइएगा। 40 दिन से ऊपर हो गए, 103 लोगों की मौत हो गई, 60,000 से ज्यादा विस्थापित हैं। अमित शाह वहां जाते हैं, धू धू करके जल रहा है मणिपुर। अमित शाह वहां जाते हैं जैसे पर्यटन करने गए, वापस आ गए, अभी भी हिंसा भड़की हुई है और उग्र हो गई है हिंसा। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री कहते थे लोगों ने मणिपुर को भुला दिया था, आपने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया। और हम तो यहां से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर को जलने से बचाइए। वो देश का हिस्सा, इस देश का राज्य है। तो जब आप दूसरों पर इस तरह का बातें करते हैं तो जरूर पहले अपनी सरकारों को देखिए, अपने कुप्रबंधन को, अपनी विफलताओं को देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये जुमले फेंके कि उन्होंने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, जो अखंड भारत का सपना देखते हैं, अरे जो भारत का हिस्सा अभी है पहले उसको तो बचाओ। तो मुझे ऐसा लगता है रक्त रंजन की कोई भी जगह नहीं है, न सभ्य समाज में, न राजनीति में। वो कहीं पर भी हो गलत है। और ये जो एक छींटाकशी करी जा रही है मीडिया की ओर से, विपक्षी एकता तो देखिए है, अब हजम कर लेना भी मीडिया का काम है, उसको हजम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा।